सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर सुनाई दे रही होगी एंड स्क्रीन भी विजिबल होगा। सो क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर जो है 5 स्टार्ट हो रहा है आज से। बट उससे पहले आप सभी के लिए जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बैच। ठीक है, फॉर न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बैच स्टार्ट है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं, इस समय चल रहा है आप सभी का क्रिसमस ऑफर जिसमें आप सभी को ये बैच पूरा कंप्लीट प्राइस ओनली 99 रुपीज। एक बार आपको पेमेंट कर रहा है और 90+ मार्क्स आप सभी को अपने कंप्यूटर के बोर्ड परीक्षा में फिक्स करने हैं। आप फीडबैक देख सकते हैं, आप सभी को यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी देखने को मिल जाएगा फीडबैक। ये सभी आप सभी को लाइव फीडबैक दिखाई जा रहे हैं, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स ने पुट किया है आफ्टर एग्जामिनेशन, कंप्यूटर के एग्जामिनेशन के बाद। ठीक है। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनको डिटेल्स दे सकते हैं एंड टीम के नंबर्स पे कांटेक्ट करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए आज का जो हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं एंड हम लोग पढ़ेंगे आज से क्लास 10th कंप्यूटर में हमारा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 5 का क्या नाम है? एरे, परिचय, सिंगल एवं डबल डायमेंशनल एरे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 5 का नेम है। इतना अगर क्लियर है एक बार तो मुझे आप सभी बता दो। एंड एवरीथिंग इज क्लियर। आयुष सिंह गुड इवनिंग, महक गुड इवनिंग, वासु गुड इवनिंग, दीपांशु, वासु कुमार, सौरभ चक्रवर्ती, ओके चक्रवर्ती, ठीक है। चलिए, ठीक है आयुष गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। और क्लास का टाइमिंग ऑलरेडी मैंने पुट कर दिया था। मैं चाहता हूं कि आप सभी लाइव क्लास में इस टॉपिक को पढ़िए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। कल आप सभी का ड्यू टू सम रीजन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, बट आज आप सभी की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है एंड आप सभी को आफ्टर क्लास रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आप रिवीजन करना चाहते हैं रिवीजन कर सकते हैं थ्रू रिकॉर्डिंग। चैप्टर 5 है हमारा एरे का इंट्रोडक्शन पार्ट, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड डबल डायमेंशनल एरे। ठीक है, आप सभी के सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सभी का एरे एंड सिंगल डायमेंशनल एरे। ये दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल डायमेंशनल एरे उतना ज्यादा जो है पूछा भी नहीं जाएगा, बट मैं आपको फॉर नॉलेज के लिए बता दूंगा। ठीक है, तो एरे होता क्या है सबसे पहले वो समझिए। बट उससे पहले आप ये समझिए कि एरे को क्यों लाया गया। मतलब कुछ भी चीज जो है अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट, तो कुछ ना कुछ रीजन होता है उस चीज को लाने का। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानना है कि एरे को क्यों लाया गया। ठीक है, हमारे पास जो है एक कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह कार्य करता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर विच इज यूज टू कंटेन और स्टोर डेटा। ठीक है, जस्ट अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है। सो वेरिएबल किसकी तरह कार्य करता है? एज अ कंटेनर की तरह कार्य करता है टू स्टोर डेटा, फॉर डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, सेम उसी टाइप से, सेम उसी टाइप से एज अ वेरिएबल हमारा एरे भी काम करता है। बट बट एरे को हम लोग एज अ वेरिएबल वर्क करते हैं, ये हमारा वेरिएबल होता नहीं है। ठीक है, एज अ वेरिएबल वर्क करता है। एंड सेकेंड थिंग वेरिएबल में हम लोग, जैसे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट a = 7, तो हम लोग केवल यहाँ पे एक वेरिएबल में एक डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। बट जो हमारा एरे होता है उसमें हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक एरे के अंदर। ठीक है, एक एरे के अंदर हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डेटा शुड बी सेम टाइप, डेटा शुड बी सेम टाइप, टाइप मीन्स जो उसका डेटा टाइप है वो सेम टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर इंटीजर हमारा एरे क्रिएट किया हमने, तो इंटीजर टाइप के मल्टीपल डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग साक्षी। इतना आपको समझ में आ गया कि एरे को क्यों लाया गया।
एरे को इसलिए लाया गया क्योंकि जो हमारा वेरिएबल होता है उसमें हम लोग एक वेरिएबल में केवल एक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर मुझे 1 to 100 तक का मान लो कोई नंबर है, वो स्टोर करा के प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मान लो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट टाइप का एक वेरिएबल ए बनाया, उसके अंदर 1 स्टोर किया। इंट टाइप का मुझे दूसरा वेरिएबल बी बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें 2 स्टोर कराना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, एक से लेकर के 100 तक के डेटा को स्टोर करने के लिए। बट इन एरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एरे में हम लोग केवल एक एरे जो है बनाएंगे, और उस एरे के अंदर हम लोग जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एरे का साइज दे करके। ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है आप सभी को, एरे को क्यों लाया गया, एरे की क्या क्या जो है क्वालिटीज हैं, वेरिएबल और एरे में क्या डिफरेंस है? अगर इतना क्लियर है तो हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले एरे होता क्या है, क्लियर है? वैसे भी जो भी स्टूडेंट्स कल की क्लास को देखे थे उनके लिए ये बहुत ही और इजी हो जाएगा। ठीक है, चीजें बहुत ही इजी हैं, सब कुछ इजी टॉपिक हो जाएगा। बेटर रहेगा एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, कल आपने पढ़ा ही था, आज आपका रिवीजन हो जाएगा और भी बेटर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। सो एरे होता क्या है? एरे एक ऐसा जो है डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम लोग एक ही टाइप के, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर डेटा टाइप के कई वैल्यू को एक ही नाम से स्टोर कर सकते हैं। सामान्यतः यदि हमें बहुत सारे डेटा को स्टोर करना हो तो अलग अलग वेरिएबल को बनाना जो है बहुत हार्ड हो जाएगा। इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एरे का यूज किया। एरे में जो सभी वैल्यूज होती हैं मेमोरी में कॉन्टिन्यूअस स्थान पे स्टोर होती हैं। एरे में हर मान का जो है इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। सी प्रोग्रामिंग में एरे का उपयोग डेटा को आसानी से प्रोसेस करने, लूप के साथ यूज करने और ओवरऑल इजी बनाने के लिए किया गया। ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल आप देखो। सबसे पहले एरे को लिखा कैसे जाता है, ये है हमारा एरे को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप। डेटा टाइप आपने लिख दिया इंट। फिर उसके बाद आप लिखोगे एरे का नेम। एरे का नाम मैंने चलो एज लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ये ब्रैकेट बनाओगे। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कल मैंने बताया था, जल्दी बताओ आप सभी, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कौन सा ब्रैकेट इसको बोलते हैं? और इसके अंदर हमको देना होता है एरे का साइज। क्या देना होता है? साइज। ठीक है। सर कल वाला ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ, एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, एक बार फिर से मैं बता दूंगा। सर हमें कंप्यूटर की क्वेश्चन बैंक लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है क्वेश्चन बैंक लेने की। ठीक है, जितना मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक की नीड नहीं है, क्या करोगे आप क्वेश्चन बैंक लेके? फालतू में आपको पैसे वेस्ट करने की नीड नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना टॉपिक, आप उसको रिवीजन करते रहिए, उसका आप खुद से नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी मैं तो नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, बट आप खुद से नोट्स बनाओगे। जो चीज़ें मैं लाइव क्लास के ड्यूरिंग बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करोगे तो चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है। चलिए, इस ब्रैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और एरे का जो पहचान करने का तरीका है वो यही है कि स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगा है, किसी भी वेरिएबल के नेम के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा एक एरे है। क्या है? एरे है, इसे हम लोग एरे बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एरे बनाया गया है, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ एरे में साइज क्या होता है। ठीक है। एरे के हम लोग डेटा कैसे हम लोग एरे के अंदर लिखते हैं, ये सब चीजें थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलो, सो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। एरे आप सभी को क्लियर हो गया कि नहीं? एरे में हम लोग जो है सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एरे का यूज करते हैं। एक मैं एरे का एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंट, मतलब इंट डेटा टाइप का मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ। इस एरे का नेम क्या है? इस एरे का नेम है एज, और इसकी जो साइज है, साइज, ठीक है, मैं यहाँ पे साइज लिख रहा हूँ बट यहाँ पे एक्चुअल में हमें साइज बताना होता है। ठीक है। चलो एक बार मैं इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग कर दे रहा हूँ, डाउट ना हो आपको।
यहाँ पे मैं साइज लिख दूंगा तो आप सभी को डाउट हो जाएगा। एक बार फिर से हम इसको करेंगे। एरे को लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप लिखोगे डेटा टाइप, फिर उसके बाद आप लिखोगे एरे का नेम, एरे नेम। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर आप दोगे एरे का साइज। एरे का साइज मीन्स इस साइज से ही पता चलेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ कितने हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेटा हम लोग कितने स्टोर कर सकते हैं, इस साइज के द्वारा ही हमें पता चलेगा। ठीक है। अब हम लोग एरे क्रिएट करते हैं, एक एरे। डेटा टाइप हम लोग क्या लेते हैं? इंट लेते हैं। मतलब हमको नंबर स्टोर कराना है। एरे का नाम क्या देते हैं? एरे का नेम हम लोग देते हैं जस्ट सिंपल नेम, एज देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर हम लोग को क्या लिखना है? साइज लिखना है। साइज हम लोग देंगे 5, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू। ठीक है। अब यहाँ पे एरे का नेम क्या है, एरे का डेटा टाइप क्या है, और एरे का साइज क्या है? फास्ट ड्रॉप करो आप लोग, फास्ट ड्रॉप करो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। वासु एक बार आप फिर से ज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके। ठीक है, एग्जिट करके आप फिर से ज्वाइन कर लो। ऐसा तो कुछ इशू नहीं है, आप सभी को स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, वॉइस आप सभी को सुनाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फास्ट एक बार मुझे आप सभी रिस्पॉन्स दीजिए, स्क्रीन शो हो रहा है, कुछ इशू तो नहीं है? क्या मेरी वॉइस आप सभी को प्रॉपर जा रही है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, एरे का साइज 5 है। ओके आयुष, अभी शो हो रहा है। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है साक्षी, क्लियर है, चलो। ठीक है, तो मैंने पूछा था कि डेटा टाइप इंट है, नेम एज है, और साइज 5 है। वेरी गुड महक। ठीक है, काम नहीं है सर आ रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कुछ भी आपसे कोई भी टॉपिक या फिर कुछ पार्ट मिस हो गया है तो उसको आप रिकॉर्डिंग में कवर कीजिएगा। ठीक है, अभी आप समझते चलिए। तो यहाँ पे एक मैंने क्रिएट किया है। इंट क्या है? डेटा टाइप है। ठीक है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप से हमें क्या पता चलता है हम लोग इसके अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर करेंगे। एज क्या है? एज हमारा एरे का नेम है। ठीक है, और वो हमको कैसे पता चला कि ये एरे बनाया गया है? क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, और इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इस एरे की साइज दी हुई है 5। मतलब इसमें हम लोग 5 नंबर ऑफ डेटा कितने स्टोर कर सकते हैं? 5। अब देखो, एरे में जो हम लोग डेटा स्टोर कराते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं करली ब्रेसेस का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम लोग कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं? केवल 5 ही कर सकते हैं। 5, 4, 10, 8, 9, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ डेटा है, नंबर ऑफ डेटा। और हमने यहाँ पे केवल 5 डेटा क्यों स्टोर करवाया है? क्योंकि हमने साइज ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है 5। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये सब क्या है? ये सब सेम टाइप के डेटा है, सेम टाइप के डेटा। ठीक है, सेम टाइप डेटा। यही मैंने आपको बताया था। बेसिकली वी यूज एरे टू स्टोर सेम टाइप्स ऑफ मल्टीपल डेटा। सर एरे में साइज फिक्स्ड होता है? हाँ तपस्या, एरे में जो हमारा साइज है वो 100% फिक्स्ड होता है। ठीक है, एरे को क्रिएट करते टाइम ही एरे का साइज हमको बताना होता है। अगर हम साइज बताएंगे तभी तो पता चलेगा हम लोग कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक चीज और देख लो, एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, इंडेक्सिंग जो है एरे की 0 से स्टार्ट होती है। अब एरे का इंडेक्स क्या होता है वो आप देख लो। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर स्टोर करवाया है 5, 4, 10, 8, 9। अब इसमें इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होगी। मतलब 5 का पोजीशन है 0, 4 का पोजीशन है 1। पोजीशन बोलो, इंडेक्सिंग बोलो, ठीक है, बट बेस्ट वर्ड है इंडेक्सिंग। 8 का 3, 9 का 4। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट विल गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा एंड राइट को जाएगा। ये इंडेक्सिंग का सिनेरियो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? एक बार मुझे बताओ आप सभी, इतनी चीजें क्लियर है? सर 5 साइज में कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ, जो हम साइज देंगे वो क्या देंगे? नंबर्स में ही देंगे। साइज तो हम लोग नंबर्स में ही बताएंगे ना।
ठीक है। साइज, जो हम साइज डिक्लेयर करेंगे वो नंबर्स में ही देंगे। आप 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 100 दे सकते हो, 20 दे सकते हो, जितना चाहो उतना दे सकते हो। ठीक है। और सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग आता है यहाँ पे एरे में एलिमेंट। ठीक है। एरे का एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ एरे, एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या फिर एरे का एलिमेंट क्या होता है, एरे एलिमेंट्स हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखो, एरे में हम जो चीजें स्टोर करते हैं जैसे 5, 10, 4, 8, 9, जो भी डेटा हम लोग स्टोर किए हुए हैं, इन डेटा को ही हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, एरे का एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। डेटा नहीं बोलेंगे इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा तो बोलेंगे बट बेस्ट वर्ड है एरे का एलिमेंट। ये सब क्या है, एरे के तत्व हैं, हिंदी में बोलते हैं तत्व। ठीक है। इन इंग्लिश वी यूज एलिमेंट्स। ठीक है। और कंप्यूटर के पेपर में आप सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके लिखना है, बहुत ही अच्छा रहेगा आपका नंबर। ठीक है। ये चीजें आप ध्यान देना, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश में इजी है। ठीक है। अब मुझे बताओ, एरे में कितनी चीजें आप सभी को क्लियर हो गया। एक एक बार मुझे बताओ, एरे का इंडेक्सिंग क्लियर है, एरे में इंडेक्स क्या होता है। एरे का एलिमेंट क्लियर है, एरे में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद एरे को क्रिएट हम लोग कैसे करते हैं ये क्लियर है, एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है। एरे की साइज क्या होती है ये क्लियर है, एरे में साइज क्या होता है, कैसे हम लोग साइज एरे का लिखते हैं, इतना क्लियर है। एरे को आप लोग पहचानोगे कैसे, एरे को कैसे पहचानोगे, एक बार मुझे आप सभी बताओ। एरे को कैसे हम लोग पहचानेंगे, एक बार मुझे आप सभी बताओ, एरे को कैसे पहचानोगे। ओके सौरभ क्लियर है, तपस्या, कामिनी, आयुष, साक्षी। ठीक है। मुझे एक बार बताइए, एरे को आप लोग कैसे पहचानोगे। एरे के साइज से, नहीं नहीं नहीं, कुछ और होगा। साइज से नहीं पहचानोगे, ठीक है, कुछ और होगा। बेस्ट सुटेबल आंसर आयुष सिंह, वेरी गुड। स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ हाँ महक, क्लियर है, अभी बेस्ट आंसर आया है। स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर वेरिएबल के नेम या फिर एरे के नेम के बाद, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगा हुआ है, ठीक है, तब उसको हम लोग कहेंगे कि ये एरे है। जैसे ए स्क्वायर ब्रैकेट, बी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, तब वो हमारा एरे है। क्या है, एरे है। हाँ साक्षी स्क्वायर ब्रैकेट, वाशु स्क्वायर, हाँ ठीक है, दीपांशु करेक्ट है। ठीक है। अब इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं, मुझे एक बार आप सभी बताओ। किसी का कुछ भी डाउट है इतने टॉपिक्स में, तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताया है उसमें कुछ भी डाउट है, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। सर। हेलो। हाँ यूस बताओ क्या डाउट है। ये इस 5 टॉपिक में कहीं पे भी डाउट है, या फिर हम आगे चलें अभी। चलो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल एरे। क्या है, वन डायमेंशनल एरे। ठीक है। तो वन डायमेंशनल एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें जो डेटा होता है केवल एक लाइन में, एक पंक्ति में स्टोर होता है। इसे हम लोग लिस्ट के रूप में भी समझ सकते हैं। इसमें केवल एक इंडेक्स की आवश्यकता होती है, जैसे A ऑफ 0, A ऑफ 1 आदि। इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें सेम टाइप की डेटा को सीधी लाइन में लिस्ट में रखना होता है। ठीक है। तब हम लोग वन डायमेंशनल एरे का यूज करते हैं। थोड़ा बहुत आप लोग इसको बुक की लैंग्वेज को समझ लिए, अब आपको समझना है अपनी लैंग्वेज। अपनी लैंग्वेज का मतलब ये है, इन जनरल टर्म्स। ठीक है। जनरल टर्म्स में आप चीजों को समझेंगे और भी बेटर रहेगा। जैसे, ठीक है,
आई थिंक स्क्रीन हमारा अभी विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो अभी हम लोग इसको एक बार फिर से स्क्रीन को शो करते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है या फिर नहीं, एक बार मुझे आप सभी बताइए। सीन नहीं आ रहा है सर। ओके, एक सेकेंड। चलो, अभी विजिबल हो गया होगा आप सभी को स्क्रीन। सो जो हमारा वन डायमेंशनल एरे होता है, वन डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वीमी एरे भी बोलते हैं। ठीक है, एक वीमी एरे बोलते हैं इसको इन हिंदी। वन डायमेंशनल एरे में जो हमारा डेटा रहेगा वो एक लिस्ट में स्टोर होगा। जैसे एक एग्जांपल आप लोग देख लो, इंट एज, यहाँ पे हम लोग इस बार 6 वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, 1 2 4 5 6 7, 6 डेटा स्टोर हो गया। अब ये सब देखो आप, ये एक लाइन में स्टोर है या फिर नहीं, एक लिस्ट में स्टोर है या फिर नहीं, वन बाय वन, एक के बाद एक लाइन में डेटा स्टोर है या फिर नहीं, एक सीक्वेंस में डेटा स्टोर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा वन डायमेंशनल एरे है। क्या है, वन डायमेंशनल एरे। सर एरे कितने टाइप्स के होते हैं, एरे दो टाइप्स के होते हैं। आयुष, एरे दो टाइप्स के होते हैं, अभी हम आगे इसको और डिटेल में समझेंगे। पहला हो गया वन डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग 1D एरे भी बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया 2D, टू डायमेंशनल एरे। एक विमीय एरे, दूसरा हमारा हो गया द्विविमीय एरे। ठीक है, आपके सिलेबस में वन डायमेंशनल एरे से ही क्वेश्चंस रहेगा, बहुत ज्यादा टू डायमेंशनल एरे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा एक वीएमई एरे होता है उसमें जो डेटा रहता है इन अ लिस्ट, लिस्ट में जो है वो स्टोर होता है, एक ही लाइन में डेटा स्टोर रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक वीएमई एरे बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। एक वीएमई एरे का एक बार आप फिर से डिफिनेशन देखो। एक वीएमई एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें डेटा केवल एक लाइन में, पंक्ति का मतलब एक रो में, एक लाइन में स्टोर होता है। इसे हम लोग लिस्ट के रूप में भी समझ सकते हैं, जिसमें एक इंडेक्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, इंडेक्स आप सभी को पता चल ही गया होगा, इंडेक्स मैंने सबसे पहले ही बता दिया। एरे को मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं क्या, 2D। ठीक है, 2D में जो मैट्रिक्स का यूज किया जाता है, बट आपके सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है, 2D में मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये एक लाइन के रूप में, एक लिस्ट के रूप में डेटा स्टोर है या फिर नहीं। और यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग आप देख लो, वन का इंडेक्सिंग क्या है, 0 है। इंडेक्सिंग मतलब पोजीशन। आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वन का इंडेक्सिंग 0 है, टू का इंडेक्सिंग 1 है, फोर का इंडेक्सिंग 2 है, फाइव का इंडेक्सिंग 3 है, सिक्स का इंडेक्सिंग 4 है, और सेवन का इंडेक्सिंग 5 है। इस टोटल पूरे एरे की साइज क्या है, साइज ऑफ एरे कितना है, साइज इसका पूरा 6 है। ठीक है, इंडेक्सिंग जो है आप सभी को पता है 0 से स्टार्ट होगा, 5 तक टोटल होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक एरे दे दिया जाए, ठीक है, इस चीज को आप समझिए थोड़ा, जस्ट अ सेकेंड। इंडेक्सिंग जीरो से ही क्यों स्टार्ट होता है सर? ये उसका रूल है। ठीक है, ये उसका रूल है एरे का, कि जो एरे में इंडेक्सिंग रहेगा, पोजीशन रहेगा, वो 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो एक मैं एरे जो है क्रिएट कर रहा हूं, इंट एज 5 इक्वल टू 2 4 6 7 8। ये मैंने 5 नंबर्स यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब देखो इन सब का इंडेक्सिंग सबसे पहले लिखो आप, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मुझे अगर 4 को गेट करना है, ठीक है, या फिर 4 को प्रिंट करना है, या फिर 4 को गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको लिखना होगा एज ऑफ 1। एज ऑफ 1, यहाँ क्या हम लोगों ने दिया है, यहाँ पे हमने इंडेक्सिंग दिया है, तब यहाँ पे हमको इक्वल में 4 मिल जाएगा। अगर हमें 2 को गेट करना है तो एज ऑफ 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हमको 6 को गेट करना है तो इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम लोग गेट करेंगे। ठीक है,
एज ऑफ 3 इक्वल टू 7। 8 को गेट करना है तो एज ऑफ 4 इक्वल टू 8। इसको हम लोग प्रोग्राम में इस तरीके से, जब हमको कहीं पे प्रिंट कराना रहेगा नंबर्स को, तो उसको हम लोग प्रिंट कराने के लिए इंडेक्सिंग के थ्रू ही प्रिंट कराएंगे। अगर हमको 4 को प्रिंट कराना है तो उसका इंडेक्सिंग 1 यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, एरे का नाम, उसके बाद इंडेक्सिंग उसका। अगर 6 को करना है तो यहाँ पे हम लोग उसका इंडेक्सिंग लिखेंगे। तो जिस भी नंबर को हमको प्रिंट कराना रहेगा उसके इंडेक्सिंग के थ्रू ही हम लोग उसको प्रिंट कराएंगे। इसीलिए इंडेक्सिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक मुझे आप सभी स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट कीजिए। स्ट्रिंग डेटा टाइप का एरे क्रिएट कीजिए और उस एरे का नेम लिखेंगे आप लोग नेम। क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे। और उसके अंदर आप लोगों को अपना जो नेम है वो स्टोर कराना है। ठीक है, अपना नेम और आपको अपना क्लास स्टोर कराना है। दो डिटेल उसमें रहना चाहिए। ठीक है, दो डिटेल, और जो आपको चैट बॉक्स में सेंड करना है फास्ट। ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि अगर कुछ डाउट है या फिर टॉपिक क्लियर है। आप सभी मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट कीजिए, उसका साइज उसमें दीजिए और उसके अंदर दो डिटेल या फिर दो एलिमेंट स्टोर करिए। अपना नेम स्टोर करिए और उसके साथ साथ अपना क्लास स्टोर करिए। कैसे होगा? बहुत ही इजी है, जैसे मैंने अभी स्टोर करके दिखाया है। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, ट्राई कीजिए एक बार। रॉन्ग होगा, मैक्सिमम यही होगा ना, और क्या होगा। स्ट्रिंग नेम टू, ओके, महक और 10। वेरी गुड। ये देखो करेक्ट है ये। फर्स्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? यही तो मैंने बोला था करने के लिए, बहुत इजी है। सबसे पहले आप लिखो डेटा टाइप। डेटा टाइप स्ट्रिंग। एरे का नाम क्या आपको लिखना है? एरे का नेम आप नेम ही लिख दो, क्योंकि आप लोग नेम स्टोर करवा रहे हैं। साइज आप दे दो, दो एलिमेंट स्टोर करवाना है तो उसकी साइज दो दे दो। अब आप लोग इनिशियलाइज कर दो। जैसे मेरा नाम, मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हर्ष। उसके बाद क्लास आप लोग अपना स्टोर कर दो। चलो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ मैं 10th क्लास में हूँ, तो मैंने यहाँ पे अपना क्लास स्टोर करा दिया। उसके बाद ये क्लोज कर दो। ठीक है, क्लियर है? बस यही तो करना था। कोई भी एरे क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको लिखना है डेटा टाइप। डेटा टाइप आप लिखो, फिर उसके बाद एरे का नेम लिखो, एरे नेम। फिर उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर सर उस साइज एरे टू का क्यों लिए हैं? साइज। साइज 2 इसलिए हमने लिया है क्योंकि हम लोग केवल दो ही एलिमेंट स्टोर करवाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट है? पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर एलिमेंट ये है। ठीक है, पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0, दूसरे एलिमेंट का इंडेक्स 1। इसीलिए साइज, अगर हमको तीन, यहाँ पे तीन डेटा स्टोर करवाना रहता तब हम लोग क्या करते? साइज यहाँ पे 3 लेते। 5 डेटा अगर हमको स्टोर कराना है तो साइज हम लोग 5 यहाँ पे लेते हैं। जितना डेटा हमको स्टोर कराना है उतना ही हम लोग साइज लेंगे एरे का। ठीक है, अब हमको इसको गेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? गेट का मतलब, अगर हमको मेरा जैसे कि नेम है हर्ष पाठक, वो मुझे प्रिंट कराना है तो नेम सबसे पहले लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर अब जो है, जो भी प्रिंट कराना है उसका इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये प्रिंट करा दो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रिंट होके। इसका मैं प्रोग्राम आपको कल दिखा दूंगा, तो आपको और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट यही है, कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जाओ सब कुछ इजी हो जाएगा। बस आपको फोकस करना है। एरे का इंडेक्सिंग कैसे किया जाता है? 0 से स्टार्ट होता है। साक्षी नेम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो यस है ना वो कैपिटल रहेगा। ठीक है, आप सभी के लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, साक्षी 10, हाँ ये भी करेक्ट है। बस यही तो करना था, और कहाँ कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं करना था। इजी था सब कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वन डायमेंशनल एरे। क्लियर हो गया? वन डायमेंशनल एरे का देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपके लिए। इंट ए ऑफ 5 साइज है और उसके अंदर 5 डेटा हमने स्टोर करवाया है। जब हमें कुछ प्रिंट कराना है जो डेटा, उसको हम लोग उसके इंडेक्सिंग के थ्रू यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ए ऑफ 2 किया हुआ है। ए ऑफ 2
किया हुआ है तो हमें आउटपुट में 30 मिल रहा है। 30 किस लिए मिल रहा है? क्योंकि 10 का इंडेक्सिंग है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 10 का इंडेक्सिंग 0 है, 20 का इंडेक्सिंग 1 है, 30 का इंडेक्सिंग 2 है, 40 का 3 है, 50 का 4 है। 2 को कॉल किया हमने तो इसीलिए 30 आया। थर्ड नंबर टॉपिक है हमारा एरे का डिक्लेरेशन करना, इन हिंदी एरे का घोषणा करना। ठीक है। जैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, कैसे हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर किया था जब हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे थे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? डेटा टाइप, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम। केवल डिक्लेरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन नहीं, बस। ये क्या था? हमारा डिक्लेरेशन का स्टेप था, किसका? एरे का। सेम उसी प्रकार एरे का हमको डिक्लेयर करना है। तो देखो, एरे का डिक्लेयर करने का अर्थ ये है कि कंप्यूटर को ये बताना कि हमें किस प्रकार के एरे एरे जो है चाहिए, उसका नेम क्या होगा, उसमें कितने एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि एरे के डिक्लेरेशन में तीन चीजें आवश्यक होती हैं। पहला डेटा टाइप, दूसरा एरे का नेम, और तीसरा उसका साइज। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर से मैं इसको और डिटेल से समझा दे रहा हूँ, और डिटेल में। ठीक है। फ्लोट 3, बट फ्लोट 3, एरे का नेम तो आपने दिया ही नहीं है, काम नहीं है यहाँ पे। फ्लोट ठीक है, डेटा टाइप फ्लोट है, बट एरे का नेम कुछ तो देना पड़ेगा आपको। और वैल्यू भी आपने, ठीक है चलो अच्छा है, एलिमेंट तो ठीक है स्टोर करवाया, बट वहाँ पे नेम ही नहीं दिया है आपने, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम है। केवल एक प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है। ठीक है। तो एरे का डिक्लेरेशन, एरे का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करेंगे उसको अब समझिए। जैसे वेरिएबल का करते हैं सेम वैसे ही होगा, एक छोटा सा उसमें बस चेंजेस है। एरे का डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना है डेटा टाइप। अब देखो, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। डेटा टाइप, एरे का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एरे का साइज हमको देना रहेगा। और साइज हम लोग कैसे देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हमको स्टोर करवाने हैं उसी के अकॉर्डिंग साइज भी देंगे। चलो बनाते हैं। इन डेटा टाइप का एक हमने एरे बनाया जिसका नेम मैंने ए दिया, उसके अंदर साइज उसका 6 दिया। ये क्या हो गया? एरे डिक्लेयर हो गया। स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक हमने एरे बनाया जिसका हमने नेम दिया एज, और उसकी हमने साइज दे दी 2। 2 दिया मतलब दो ही एलिमेंट हम स्टोर कर पाएंगे। साइज इसका लिमिट होता है, एज अ लिमिट काम करता है, इससे ज्यादा हम लोग उसमें स्टोर नहीं करवा पाएंगे एलिमेंट या फिर डेटा, कुछ भी आप कह लो। ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप का एक एरे बनाया हमने जिसका नेम है MARKS, मार्क्स। ठीक है। और उसके अंदर हमने 3 साइज दे दिया। ठीक है। ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है, अभी उसके लिए परेशान मत हो। पहले जितने टॉपिक्स पढ़ने हैं आप उसको पढ़ लो, इनफ टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है। चीजें सब कुछ हो जाएंगी। अगर आप टॉपिक पढ़े रहोगे तो आपके लिए क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी ही लगेगा। टॉपिक पे ही ध्यान नहीं दोगे तो सब कुछ हार्ड लगेगा। एग्जाम्पल देख लो आप लोग, इंट नंबर। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एरे का डिक्लेरेशन आप जब करोगे, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? चैट बॉक्स में बताओ आप लोग। डेटा टाइप, एरे का नेम, एरे का नेम, एरे का साइज। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एरे को बनाने के लिए, एरे को लिखने के लिए। ठीक है। डिक्लेरेशन समझ में आ गया एरे का क्या होता है। उसके बाद आ गया यहाँ पे एरे का एलिमेंट। सो एरे के अंदर स्टोर प्रत्येक वैल्यू को एरे का तत्व कहा जाता है। हिंदी में तत्व बोलते हैं, इन इंग्लिश एलिमेंट्स बोलते हैं। हर तत्व को एक विशेष इंडेक्स नंबर द्वारा पहचाना जाता है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा। उदाहरण के लिए यदि एरे का नाम है ए और उसका पहला एलिमेंट होगा A of 0। ठीक है। एरे के तत्व को पढ़ने, बदलने या प्रिंट करने के लिए उसका हम लोग यूज करेंगे इंडेक्स। और ये चीजें हमने पहले ही आपको बता दिया, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक है। टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ एरे, एरे के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। ये 4th नंबर टॉपिक है।
एरे एलिमेंट्स। डिफिनेशन भी आप इसको लिख सकते हो कि एरे के अंदर जितने भी स्टोर डेटा होते हैं उनको हम लोग एरे का एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ डेटा स्टोर होते हैं जितने भी, वो सब क्या होते हैं, एरे के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एज एग्जांपल, इंट एज 5 इक्वल टू, हमने 5 एज, मान लो किसी का एज 21 है, किसी का 23 है, किसी का 19 है, किसी का 18 है, किसी का 15 है। ये एज मैंने 5 एज जो है स्टोर करा दिया। तो ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये सब एलिमेंट्स हैं। इसको हम लोग बोलेंगे एरे का एलिमेंट्स। ठीक है। 21, 23, 19, 18, 15, ये सब क्या है, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं एरे के। जब भी मुझे इसे देखना होगा, प्रिंट कराना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, इंडेक्स का यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर का यूज करेंगे जब भी हमें एरे में कुछ भी प्रोसेस करना हो। ठीक है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी बताया, एरे का नाम लिखो, इंडेक्स नंबर लिखो, एरे का नाम लिखो, इंडेक्स नंबर लिखो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा मुझे बताओ आप लोग, एज ऑफ 0, इस इंडेक्स पे क्या है, एलिमेंट्स इंडेक्स नंबर, डेटा टाइप एरे नेम साइज, वेरी गुड, डेटा टाइप एरे नेम 21। साइज 21। हाँ। ठीक है, 21 आएगा। ए जो हमारा 0 इंडेक्स पे है वहां पे 21 स्टोर है। फर्स्ट प्लेस पे क्या स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे 23। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई आपसे पूछ ले कि थर्ड प्लेस पे क्या स्टोर है, तो यहाँ पे आप 19। देखोगे 18। ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख लो इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, और उसके बाद यहाँ पे 4। ठीक है। तो 3 पे क्या है हमारा, 18 है। इसी तरीके से आपको प्रोसेस करना है। कुछ भी प्रोसेस करना है तो आपको क्या यूज करना है, इंडेक्स नंबर का। ठीक है। इतना क्लियर है। बहुत ही इजी इजी टॉपिक है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एरे में एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो क्या लिखोगे आप, एरे के अंदर हम लोग जितनी भी वैल्यू डेटा स्टोर करते हैं उसी को हम लोग एरे का एलिमेंट्स कहते हैं। एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, यूज करने के लिए, पढ़ने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अगर ये जो है ज्यादा नंबर में पूछा गया है तो आप उसको डिटेल में लिख दो, इंडेक्सिंग के बारे में बता दो, एक दो एग्जांपल लिख दो, क्यों नहीं मिलेगा नंबर, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। कल हम लोग आगे की टॉपिक्स को देखेंगे। आज हमने ऑलरेडी जो टॉपिक्स थे, एरे क्या होता है, एरे के बाद हमने देखा वन डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज करना हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। एरे को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, एरे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एरे में इंडेक्सिंग क्या होता है, बहुत सी चीजें हमने देखी है। तो इतनी चीजें क्लियर है, किसी को कुछ भी डाउट है, आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा, कोई भी डाउट है तो आपको पता है क्या करना है, आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे मैसेज के थ्रू आप अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।